जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ये 125 का पीडीएफ है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में है। मैं हिंदी कवर करूँगा, बाकी इंग्लिश के लिए मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, वहाँ से ले लीजिएगा, क्योंकि अगर इंग्लिश पढ़ेंगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। ठीक है। और आप लोग पक्का बताइए कितना सही कर रहे हैं, कितना नहीं सही कर रहे हैं। और मैं टाइम भी लगा देता हूँ ताकि आप लोग को टाइम पता चलता रहे। ठीक है। और टाइमर में 2 घंटे का जो आपको समय मिलेगा पर्याप्त, 2 घंटे का लगा देता हूँ। ठीक है। और आपको ये हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। टाइमर ऊपर चल रहा होगा, तो जो अंग्रेजी भाषा वाले होंगे स्क्रीन पे दिखाई देगा, आप लोग अपने हिसाब से उत्तर दीजिएगा और मैं हिंदी कवर करते चलेंगे ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षण का कौन सा सिद्धांत अनुकूलन प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे लोड बढ़ाने पर जोर देता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। 3 या 4 सेकंड का समय मिलेगा आपको आंसर देना है। विशिष्टता का सिद्धांत, अधिभार का सिद्धांत, प्रतिवर्ता का सिद्धांत और व्यक्तिकरण का सिद्धांत। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका अधिभार का सिद्धांत। क्वेश्चन है, विच एनर्जी सिस्टम इज प्राइमरली यूज ड्यूरिंग 400 मीटर स्प्रिंट। ये पूछ रहे हैं कि 400 मीटर स्प्रिंट के दौरान मुख्य रूप से कौन सी ऊर्जा प्रणाली उपयोग होती है? एटीपी, पीसीआर प्रणाली, ग्लाइकोलाइटिक प्रणाली, आइसोटेक्टिक प्रणाली और एरोबिक प्रणाली। उत्तर क्या होगा? ए बी सी डी 4 ऑप्शन होगा। उत्तर होगा आपका ग्लाइकोलाइटिक प्रणाली। ठीक है। इंग्लिश वाला ऊपर है, तो इंग्लिश वाला जिसको देखना वो देख सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीरियोडाइजेशन इन द स्पोर्ट्स। खेल प्रशिक्षण में पीरियोडाइजेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? निरंतर प्रशिक्षण, लोड बनाए रखना, सही समय पर प्रदर्शन को चरम पर लाना और केवल शक्ति प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना और रिकवरी चरणों से बचना। ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन है, टू मेंटेन कांस्टेंट ट्रेनिंग लोड द पीक परफॉर्मेंस एट द राइट टाइम, टू फोकस वन लिस्ट ट्रेनिंग, टू अवॉइड रिकवरी फेस। ठीक है। उत्तर क्या होगा? जो उत्तर होगा आपका सही समय पर प्रदर्शन को चरम पे लाना। क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ द मसल कॉन्स्ट्रेशन एक्यूज द व्हेन द मसल लेंथ अंडर द टेंशन। किस प्रकार की मांसपेशी संकुचन तनाव के तहत मांसपेशी के लंबे होने पर होती है? किस प्रकार की मांसपेशी संकुचन तनाव के तहत मांसपेशी के लंबे होने पर होती है? संकेंद्रिक संकुचन, सममित संकुचन, विक्षणन संकुचन या समतापी संकुचन। कंसेंट्रिक कंसंट्रेशन, आइसोमेट्रिक कंसंट्रेशन, इसेंट्रिक कंसंट्रेशन, आइसोटोनिक कंसंट्रेशन। इंग्लिश भी पक्का पढ़िएगा। जो उत्तर होगा आपका विलक्षण संकुचन। ठीक है। सी ऑप्शन है और इंसेंट्रिक कंसंट्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द टेपर फेस और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। खेल प्रशिक्षण में टेपर चरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्रशिक्षण की मात्रा बढ़ाना, थकान कम करना और प्रदर्शन को अनुकूलित करना, कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना, एरोबिक क्षमता को बढ़ाना। तो उत्तर होगा आपका थकान को कम करना और प्रदर्शन को अनुकूलित करना। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग द की कंपोनेंट ऑफ द प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग। प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण का मुख्य घटक क्या है? धीमे नियंत्रित आंदोलन, खिंचाव और स्थिति को पकड़ना, विस्फोटक तेज आंदोलन, कम तीव्रता, लंबी अवधि के व्यायाम। ये सारे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से ले लीजिएगा, लेकिन करके मेरे को भेजिएगा, गलत यूज़ मत करिएगा। तो इसका उत्तर होगा आपका विस्फोटक और तेज आंदोलन। ठीक है। नहीं तो कुछ लोग यही पीडीएफ उठा के मार्केट में मेरे ही नाम से सेल कर देना, उसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एसए नोड इन द हार्ट। हृदय में एसए नोड की प्राथमिक कार्य क्या है? टू पंप ब्लड द लंग्स, टू रेगुलर हार्ट रेट, टू फिल्टर ब्लड और टू प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल। फेफड़ों में रक्त पंप करना, हृदय गति को नियंत्रित करना, रक्त को फिल्टर करना, लाल रक्त कोशिकाओं को उत्पन्न करना। तो करेक्ट आंसर होगा आपका हृदय गति को नियंत्रित करना, ऐसे नॉट का काम। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द फॉलोइंग इज द नॉट मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू इम्प्रूव एनारोबिक कैपेसिटी। जो क्वेश्चन बी केयरफुल रीड, और जो पूछ रहा है एनारोबिक। ठीक है। ऑप्शन में है आपके लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, HIIT, योगा एंड स्ट्रेचिंग, लो इंटेंसिटी स्ट्रेचिंग, स्टेट कार्डियो। ठीक है। लंबी दूरी की दौड़, उच्च तीव्रता अंतराल प्रशिक्षण, योग खिंचाव और कम तीव्रता वाली स्थिर अवस्था की कार्डियो। जो उत्तर होगा आपका उच्च तीव्रता
अंतराल प्रशिक्षण HIIT, ठीक है, हाई इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, which principle of training states the adaptation are specific to the type of training performed? Principle of specificity, principle of overload, principle of reversibility और principle of individualization। हिंदी में पढ़ेंगे तो प्रशिक्षण का कौन सिद्धांत अनुकूलन प्रशिक्षण के अनुरूप कार्य करता है, विशिष्टता का सिद्धांत, अधिभार का सिद्धांत, प्रतिवर्तीता का सिद्धांत और व्यक्तिकरण का सिद्धांत। जो उत्तर होगा आपका विशिष्टता का सिद्धांत। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ कूल डाउन आफ्टर एक्सरसाइज? व्यायाम के बाद कूल डाउन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? हृदय गति को बढ़ाना, हृदय गति को धीरे धीरे कम करना और रक्त जमाव को रोकना, मांसपेशियों के दर्द को अधिकतम करना और ताकत में सुधार करना। द करेक्ट आंसर इज हृदय गति को धीरे धीरे कम करना और रक्त जमाव को रोकना, ठीक है। ये हर संडे को मैं टेस्ट लेता हूँ, ये सारे मैंने पढ़ा रखे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया है, तो उसी का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द हार्ट इन द ह्यूमन बॉडी? टू पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, टू फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट, टू प्रोड्यूस हार्मोन्स, टू स्टोर ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हिंदी में पढ़ेंगे तो मानव शरीर की हृदय का प्राथमिक कार्य क्या है? पूरे शरीर में रक्त पंप करना, अपशिष्ट उत्पादनों का फिल्टर करना, हार्मोन का उत्पादन करना, ऑक्सीजन संग्रहित करना। करेक्ट आंसर है पूरे शरीर में रक्त को पंप करना। क्वेश्चन नंबर 12, which chamber of the heart receive oxygenated blood from the lungs? right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle। हिंदी में पढ़ेंगे तो हृदय का कौन सा कक्ष फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता? दाया आलिंद, बाया निलय, बाया आलिंद और बाया निलय। करेक्ट आंसर है बाया आलिंद। व्हाट इज द नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट फॉर द हेल्थी एडल्ट? 40 to 60, 60 to 100, 100 to 20, 120 to 140। करेक्ट आंसर आपको हमेशा उत्तर देना है गिवन द 4 ऑप्शन में से, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 60 to 100 मिनट पर मिनट, ठीक है। जो इसमें नज़दीकी ऑप्शन है वो है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14, विच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजनेट ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी? कौन से हृदय रक्त वाहिका हृदय से शरीर को ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं? फुस्फुसी धमनी, फुस्फुसी सिरा, महाधमनी, श्रेष्ठ वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा जो अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। तो करेक्ट आंसर इज आपका महाधमनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ये PDF में डाल दूंगा, वहाँ से लेके इसको करके फिर मेरे को टेलीग्राम पे ही वापस करेंगे आप लोग, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो मैं डालना बंद कर दूंगा। व्हाट इज द मेडिकल टर्म ऑफ हाई ब्लड प्रेशर? हाई ब्लड प्रेशर का मेडिकल टर्म पूछ रहे हैं। उच्च रक्तचाप का चिकित्सीय शब्द क्या है? हाइपरटेंशन, एस्थेरोस्क्लेरोसिस और अतलाता। क्या होगा उत्तर? उत्तर होगा आपका हाइपरटेंशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विच पार्ट ऑफ द हार्ट इज नो एज द नेचुरल पेस मेकर? हृदय के किस भाग को प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है? एंट्री वेंट्रिकल एवी नोड, सिनोवेंट्रिकल एसए नोड, बंडल ऑफ हिज प्रकंजे फाइबर, ऑलिंद निला एवी नोड, साइनोडा एसए नोड, हिज बंडल और पार्केजे तंतु। करेक्ट आंसर इज साइनोवेंट्रिकल एसए नोड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द coronary arteries? blood carry the blood of lungs, supply oxygenated blood of the heart muscles, filter blood, regulate the blood pressure। correct answer is supply oxygenated blood from the blood to the heart muscles। हिंदी में देखेंगे कोरोनरी धमनियों का प्राथमिक कार्य क्या है? तो जो उत्तर होगा आपका हृदय की मांसपेशी को ऑक्सीजन युक्त रक्त आपूर्ति करना। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द टर्म ऑफ द रिलैक्सेशन फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल? हृदय चक्र के विश्राम चरण को क्या कहा जाता है? सिस्टोल, डायस्टोल, ऑलिंद, संकुचन, निलय। तो उत्तर होगा आपका डायस्टोल। विच कंडीशन इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द ब्लाइंड अप ऑफ प्लेक्यू इन द आर्टरीज? धमनियों में प्लाक के जमाव में से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? धमनियों में प्लाक के जमाव से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? उच्च रक्तचाप, एथेरोस्क्लेरोसिस, अतलाता और मायोकार्डिया इन्फेक्शन। जो करेक्ट आंसर होगा आपका एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 20वां क्वेश्चन, व्हाट इज द मेडिकल टर्म ऑफ द हार्ट अटैक, स्ट्रोक, माइट्रोकार्डिया इन्फ्लेमेशन, एंजाइना और एरिथ्रोमाइया? करेक्ट आंसर इज माइक्रोकार्डिया इन्फेक्शन, ठीक है। हृदयघात के चिकित्सीय शब्द है ये, ठीक है। फिर 21वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम? टू पंप ब्लड, टू एक्सचेंज गैसेज
oxygen and carbon dioxide, to digest food, to filter waste product. Correct answer is to exchange gases, oxygen and carbon dioxide. श्वसन प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है? पंप करना, गैसों को आदान प्रदान करना, भोजन पचाना, अपशिष्ट पदार्थों का फिल्टर करना, तो गैसों का आदान प्रदान करना। ठीक है। क्वेश्चन 22, विच ऑर्गन इज नो एज द विंड पाइप? लैरिक्स, ट्रैचिया, ब्रांचिया, वेलाई। करेक्ट आंसर इज आपका ट्रैचिया। हिंदी में किस अंग को विंड पाइप कहा जाता है? स्वतंत्र श्वास नली, श्वास नली, वायुकोश। तो करेक्ट आंसर इज श्वास नली। व्हाट इज द मेन साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन द लंग्स? ब्रोंची, एल्वाई, ट्रैकिया, लैरिंक्स। करेक्ट आंसर इज एल्वाई। हिंदी में पूछेंगे तो फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान का मुख्य स्थान क्या है? श्वसनली, वायुकोश, श्वासनली, स्वतंत्र, तो वायुकोश। क्वेश्चन 24, विच मसल प्लेज द की रोल इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग? बाइसेप्स, डायफ्राम, क्वाड्रिसेप्स और पेक्टोरस मेजर। करेक्ट आंसर इज डायफ्राम। हिंदी में पूछेंगे तो श्वसन प्रक्रिया में कौन सी मांसपेशी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? बाइसेप्स, डायफ्राम, क्वाड्रिसेप्स और पेक्टोरस मेजर। करेक्ट आंसर इज डायफ्राम। क्वेश्चन 25, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ रेस्पिरेटरी रेट इन द हेल्दी अडल्ट? 5 सांस पूछ रहे हैं, 5 to 10, 10 to 12 to 20, 25 to 30, 30 to 40। करेक्ट आंसर इज 12 to 20। एक स्वस्थ वयस्क की समान विश्राम दर क्या है? श्वसन दर क्या है? ठीक है, 12 से 20। क्वेश्चन 26, विच गैस इज द प्राइमरी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग द एक्सलेशन? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। द करेक्ट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। श्वास छोड़ने के दौरान शरीर से मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। What is the term of maximum amount of air person can inhale after the maximum inhalation? Tidal valve, vital capacity, resistant valve और inspiratory reserve valve। correct answer is vital capacity। हिंदी में अधिकतम श्वास दर, श्वास लेने के बाद एक व्यक्ति जितनी अधिकतम हवा को छोड़ता है उसे कहते हैं क्या? तो जीवन क्षमता। क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर characterized by the inflammation of the airways? अस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस। करेक्ट आंसर इज अस्थमा। हिंदी में पूछेंगे तो निम्नलिखित में कौन सा एक सामान्य श्वसन विकार है जो वायुमार्ग को सूजन की विशेषता है? तो अस्थमा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो इस तरह के मैं टेस्ट डालता रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, 29, व्हाट इज द रोल ऑफ cilia in the respiratory system? To produce mucus, to filter air trap particles, to exchange gases, to regulate blood flow। तो आंसर होगा to filter and trap particles। अगर हिंदी में करेंगे श्वसन प्रणाली की सीलिया की क्या भूमिका है? तो उत्तर होगा आपका कोड़ों को फिल्टर और फंसना। ठीक है। 30वां क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग सिम्टम ऑफ द chronic obstructive pulmonary disease? COPD, shortness of breath, high blood pressure, joint pain और blurred vision। करेक्ट आंसर शॉर्ट ऑफ ब्रीथ। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD का लक्षण क्या है? तो उत्तर होगा सांस की तकलीफ। व्हाट इज द टर्म ऑफ द वैल्यू ऑफ एयर इनहेल्ड द एक्सहेल्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीथिंग? टाइडल वॉल्यूम, विटल कैपेसिटी, रेजिस्टेंट वॉल्यूम, इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम। द करेक्ट आंसर इज टाइडल वॉल्यूम। हिंदी में देखेंगे सामान्य श्वसन के दौरान सांस लेने या छोड़ने वाली हवा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं ज्वरी आयतन हिंदी में। विच गैस इज इनिशियल फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन। कोशिकीय श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ऑक्सीजन। 33 है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लंग्स? टू द पंप ब्लड, टू एक्सचेंज गैसेज, टू डाइजेस्ट फूड, टू फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट। करेक्ट आंसर इज द टू एक्सचेंज गैसेज। फेफड़ों का प्राथमिक कार्य। ठीक है। 34 है, हाउ मैनी लोब्स डज द राइट लंग वे? हाउ मैनी लोब्स डज द राइट लंग हैव? करेक्ट आंसर इज 3। दाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं ये पूछ रहे हैं। क्वेश्चन, हाउ मैनी लोब्स डज द लेफ्ट लंग? 2। बाएं फेफड़े में। ठीक है। What is the name of the membrane that surrounds the lungs? क्या होगा? प्लूरा, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम, एंडोकार्डियम। करेक्ट आंसर इज प्लूरा। हिंदी में फेफड़ों को घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो प्लूरा। 37, व्हाट इज द टर्म फॉर द टीनी एयर स्पेस
इन द लंग्स वेयर गैस एक्सचेंज अक्रॉस ब्रोंची एल्वाई ट्रेची और लैरिंक्स, करेक्ट आंसर एल्वाई, ठीक है। फेफड़ों में गैस आदान प्रदान होने वाले छोटे वायुकोश को क्या कहते हैं, तो वायुकोश। 38 कितना सही हुआ बताइएगा मेरे को। विच गैस इज प्राइमरीली रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग द एक्सलेशन, करेक्ट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। श्वास छोड़ने के दौरान शरीर में मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज द टर्म ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर पर्सन कैन इनहेल आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन, टाइडल वाल्व, वाइटल कैपेसिटी, रिड्यूस वॉल्यूम और इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम, करेक्ट आंसर इज वाइटल कैपेसिटी। अधिकतम सांस लेने के बाद एक व्यक्ति कितनी अधिकतम हवा छोड़ सकता है, उसे क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है, तो जीवन क्षमता। ये मुझे लग रहा है क्वेश्चन डबल डबल हो रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोग की। और आगे बढ़ते हैं। विच इज द फॉलोइंग द कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेशन ऑफ द एयरवेज, अस्थमा। क्वेश्चन डबल हो रहे हैं आपके, लग रहा है। व्हाट इज द रोल ऑफ सीलिया, ये भी डबल हो रहा है। ये चलिए 4-5 क्वेश्चन छोड़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से पीडीएफ चेंज किया मैंने क्योंकि ये डबल हो रहे हैं। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं, एक से स्टार्ट करते हैं, करिएगा ठीक है, करके बताइएगा मेरे को कितना सही किया। हालांकि 2-3 क्वेश्चन मुझे लगता है कि पहला क्वेश्चन है पायरुपेट का विभाजन कोशिका, पायरुपेट का विभाजन ऑक्सीजन का उपयोग करके कहाँ होता है, वेयर डज द पायरुपेट स्प्लिट यूजिंग O2, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइपोसोम, गोल्गी बॉडी, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में कौन सा कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है, विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट द रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, दूध, मिल्क, गाजर, दही, पालक, गाजर। स्रोत नहीं है ये पूछ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वह विधि क्या है जिसमें कॉपर टी को गर्भाशय में रखा जाता है, नसबंदी, गर्भनिरोधक, निषेचन, प्रत्यारोपण, करेक्ट आंसर गर्भनिरोधक। निम्नलिखित में कौन सी समस्या ध्वनि प्रदूषण के कारण नहीं होती है, उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, डायरिया, श्रवण हानि, करेक्ट आंसर है डायरिया। निम्नलिखित कौन सी समस्या ध्वनि प्रदूषण के कारण नहीं होती है, उच्च रक्तचाप हो सकता है, अनिद्रा हो सकता है, डायरिया हो सकता है, श्रवण हानि हो सकता है, डायरिया नहीं, ठीक है, डायरिया ठीक है। श्वसन में पहला चरण ग्लूकोज का किस में परिवर्तन होता है, श्वसन में पहला चरण ग्लूकोज का किस में परिवर्तन होता है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन इज द कन्वर्सन ऑफ द ग्लूकोज इनटू ATP, पायरुपेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, पायरुपेट। सोनोग्राफी में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, विच टेक्निक इज यूज बाय सोनोग्राफी, एक्सरे, ध्वनि तरंग, गामा किरणें, इंफ्रारेड तो हो गया ध्वनि तरंग। आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, खनिज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। विस्थापन के समय के साथ परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज कॉल्ड त्वरण वेग, संवेग, बल, करेक्ट आंसर इज वेलोसिटी, वेग। टिटनेस का मुख्य कारण क्या है, व्हाट इज द केस ऑफ टिटनेस, वायरस, बैक्टीरिया, कवक, परजीवी, करेक्ट आंसर इज बैक्टीरिया। कोशिका में त्वरित ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, फॉर इमीडिएटरी एनर्जी प्रोड्यूसन इन द सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज, प्रोटीन, लिपिड, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, करेक्ट आंसर ग्लूकोज। सुक्रोज के जल अपघटन को क्या बताता है, वाटर डिस्कम्पोजिशन इज सोर्स ऑफ गिव्स, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, लैक्टोज या माल्टोज, ग्लूकोज या गैलेक्टोज, लाइजोन या ग्लूकोज, आंसर होगा ग्लूकोज या फ्रक्टोज, ठीक है। हाइड्रोलिक एसिड का नाम क्या है, अनदर नेम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोक्लिक एसिड, म्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड, करेक्ट आंसर इज म्यूएरेटिक एसिड, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा भोजन फाइबर से समृद्ध, निम्नलिखित में कौन सा भोजन फाइबर का समृद्ध स्रोत है, ये पूछ रहे हैं, सेब, चावल, दूध, दही, करेक्ट आंसर सेब, फाइबर पूछ रहे हैं, ठीक है।
अग्नाशय किस रासायनिक पदार्थ का स्राव करता है? विच इज द फॉलोइंग केमिकल सब्सटेंस इन सीक्रेट बाय द पैंक्रियाज? इंसुलिन, एंड्रोलाइन, ग्लूकॉन और थायरॉक्सिन। करेक्ट आंसर इज इंसुलिन। निकट दृष्टि जो मायोपिया में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, सेंट्रोइक लेंस और प्लेन लेंस। करेक्ट आंसर इज अवतल लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं इसको। डीएनए में पाई जाने शर्करा क्या है? द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज ग्लूकोज, डीआरऑक्साइड, फ्रक्टोज, माल्टोज। करेक्ट आंसर इज डीऑक्सोराइज। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, लीवर। मानव शरीर में वह कौन सी एकमात्र पेशी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है? ये अच्छा क्वेश्चन है। मानव शरीर की वह कौन सी एकमात्र पेशी है जो दोनों सिरों पर से जुड़ी नहीं होती है? हृदय, जीभ, डायाफ्राम और ऊपरी होठ। तो करेक्ट आंसर इज जीभ। मानव शरीर की लैंगिक दीपिका कहाँ पाई जाती है? यकृत, अग्नाशय, विक्र और फेफड़े। करेक्ट आंसर इज अग्नाशय। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि से नाम से जाना जाता है? इजी क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि। पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? टेस्टिस। ठीक। विटामिन सी निम्नलिखित में किस तत्व के अवशेष में सहायता करता है? तो कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, जिंक। करेक्ट आंसर इज आयरन, विटामिन सी। ठीक है, एलिमेंट पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, एलिमेंट पूछ रहा है। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए, जोनांग साल्क ने। ठीक है, सबसे तेज दहावक हुसैन बोल्ट किस देश से संबंधित है? जमैका से। निम्नलिखित में कौन सा जीवन विकार नहीं है? हिमोफिलिया, स्किल सेल एमीनिया, डायबिटीज और थैलेसीमिया। तो करेक्ट आंसर इज डायबिटीज। भारतीय क्रिकेट में पहला टेस्ट शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन थे? भारतीय क्रिकेट में पहला टेस्ट शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन थे? सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, लाला अमरनाथ। लाला अमरनाथ। निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट घास के कोर्ट पर खेला जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन और ऑस्ट्रेलिया ओपन। करेक्ट आंसर इज आपका विंबलडन। ठीक है, उबेर कप किससे संबंधित है? बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, रिकेट रोग किसी कमी से होता है? ये भी इजी क्वेश्चन है। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं? क्रिकेट, एथलेटिक्स, गोल्फ, फुटबॉल। ये सब आप लोगों ने किए हैं। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा। ठीक है, क्रिकेट माई स्टाइल लेखक कौन है? सुनील गावस्कर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़। करेक्ट आंसर इज कपिल देव। यूनिक्स कप किस खेल संबंधित है? टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, बैडमिंटन। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथन आनंद, अभिनव बिंद्रा, लिंडर पेस। करेक्ट आंसर इज विश्वनाथन आनंद। ओलंपिक ध्वज के छल्ले, ये कोई इजी क्वेश्चन है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? इजी क्वेश्चन है, टेनिस से। हाउ मेनी रिंग्स आर देयर इन ओलंपिक सिंबल? बहुत इजी है। एशियन गेम 2034 का आयोजन कहाँ होगा? ये अच्छा क्वेश्चन है। भारत, चीन, रियाद और जापान। करेक्ट आंसर इज आपका रियाद। ठीक है, भारोत्तोलन भार उठाने की तकनीकी भारोत्तोलन में भार उठाने की कितनी तकनीकों को मान्यता प्राप्त है? ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ मेनी टेक्निक ऑफ लिफ्टिंग द वेट ऑफ रिकॉग्नाइज द वेट लिफ्टिंग? 1 2 3 4 3। करेक्ट आंसर इज 2। भारोत्तोलन में। ठीक है, इसको एक बार चेक करिएगा। एक, दो, तीन, चार, 2। मोटेरा स्टेडियम कहाँ है? अहमदाबाद। पहले आईपीएल टूर्नामेंट विजेता कौन थे? चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? प्रिला गोपीचंद, साइना नेहवाल, प्रकाश पादुकोण और किदाम्बी श्रीकांत। करेक्ट आंसर इज प्रकाश पादुकोण। पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय कहाँ है? करेक्ट आंसर इज ग्वालियर। एड्स का पूरा नाम क्या है? द आंसर इज
एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? व्यक्तिगत पूछ रहा है। लेंडर पेस, अभिनव बिंद्रा, के.डी. जाधव और राज्यवर्धन सिंह राठौर। क्वेश्चन फिर से सुनिए क्या है। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन? करेक्ट आंसर इज के.डी. जाधव। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष शुरू हुआ था? नॉर्मल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने के लिए सहयोग होता है? कि बैडमिंटन एकल मुकाबले में अंक प्रणाली क्या होती है? ये भी 21-21। ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम की भागीदारी को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन है? करेक्ट सर, IOA, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। जूडो क्वेश्चन, जूडो में अधिकतम अंक क्या होता है? ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। इपोन पुलगिस किसे खेलते हैं? तो ये है बॉक्सिंग को। रिले रेस में एक्सचेंज जोन की कितनी दूरी होती है? ये एक्सचेंज जोन की कितनी दूरी होती है ये पूछ रहे हैं। 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर या 50 मीटर? करेक्ट आंसर इज 30 मीटर। ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? ये भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, पोलो, हॉकी, बैडमिंटन? करेक्ट आंसर इज पोलो। एक समान मानव शरीर में कितनी किडनी होती है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा क्रिकेट से संबंधित नहीं है? थॉमस कप, ठीक है, क्रिकेट से संबंधित एसेज, रणजी, थॉमस, IPL, ठीक है। ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? ग्रैंड स्लैम पूछ रहे हैं, तो ये होगा टेनिस से। ये इजी क्वेश्चन इसलिए दिए हैं ताकि आप लोग खुश रहें, नहीं तो ठीक है, नहीं तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन ठीक थे मेरे हिसाब से। भारत के पहले एक दिवसीय क्रिकेट कप्तान कौन थे? कपिल देव, सुनील गावस्कर, अजित वाडेकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन। करेक्ट आंसर इज अजित वाडेकर। लोना शब्द क्रिकेट, वो कबड्डी, ठीक है, लोना कबड्डी। डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? डबल फॉल्ट पूछ रहे हैं। बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, गोल्फ, टेनिस। निम्नलिखित में कौन सा खाद्य पदार्थ आयरन से भरपूर होता है? केला, सेब, दूध और दही। करेक्ट आंसर इज सेब। आयरन पूछ रहे हैं, ठीक है। भारत में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच कहाँ खेला गया था? मुंबई। भारत में पहला एक दिवसीय, ठीक है। वेयर वॉज द फर्स्ट ODI मैच प्लेड इन द इंडिया? करेक्ट आंसर इज अहमदाबाद। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है? कार्ब्स पूछ रहे हैं, दूध, गेहूं, दालें, हरी सब्जी। करेक्ट आंसर इज गेहूं। स्कूप शब्द टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी से। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, जापान। करेक्ट आंसर इज स्विट्जरलैंड। राज्यवर्धन सिंह राठौर किस खेल से संबंधित है? बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत में पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण का पदक कब जीता था? 28 में। एक समान मानव के हृदय दर की धड़कन कितनी होती है? ये भी बहुत इजी, 72 बार, ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स किस खेल से संबंधित है? प्रिंस ऑफ वेल्स किस खेल से संबंधित है? पोलो, गोल्फ, क्रिकेट, फुटबॉल। करेक्ट आंसर इज गोल्फ, ठीक है। ले अप शॉट और जंप शॉट किस खेल से संबंधित है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। टेनिस, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन। करेक्ट आंसर इज बास्केटबॉल। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के नाम से मनाया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। दिल्ली में पहली बार एशियाई खेल कब आयोजित हुए थे? 51 में, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 14 नवंबर, 7 अप्रैल और 10 दिसंबर। करेक्ट आंसर इज 7 अप्रैल। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? कोच को दिया जाता है। हु ऑनर्ड विद द द्रोणाचार्य अवार्ड? द्रोणाचार्य ऑप्शन में एथलीट, अंपायर, कोचेज या स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। कोचेस को दिया जाता है। भारत में किस राज्य से पोलो खेल की शुरुआत हुई थी? भारत में किस राज्य से पोलो खेल की शुरुआत हुई थी? राजस्थान, पंजाब, मणिपुर या असम? तो मणिपुर से हुई थी, ठीक है। विच वायरस केसेस द एड्स के किस वायरस कारण होता है? ये पूछ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इज ह्यूमन एफिशिएंसी वायरस, ठीक है। डेंगू फीवर इज केस बाय, डेंगू बुखार किस कारण से होता है? करेक्ट आंसर इज वायरस से होता है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ सिंगल टेनिस कोर्ट? ये आपका होमवर्क में है, इसका उत्तर दीजिएगा मेरे को। 78 क्वेश्चन का। कार्बोहाइड्रेट हेल्प, कार्बोहाइड्रेट किस में सहायता करता है? मांसपेशियों के निर्माण में नहीं। त्वरित ऊर्जा उत्पादन करने में, हड्डियों को मजबूत करने में, रक्त तो उत्तर होगा त्वरित ऊर्जा उत्पादन, ठीक। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग भी होती है। विच बॉडी पार्ट इज नॉट रिलेटेड टू रेस्पिरेशन? लंग्स, अन्न प्रणाली, श्वास नली और ब्रोकेंस। करेक्ट आंसर इज अन्न प्रणाली, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी? अग्नाशय, यकृत, थायराइड, यकृत ग्रंथ होगा लीवर। भाई सिंह भूटिया इज एसोसिएटेड विथ स्पोर्ट्स? फुटबॉल।
विच स्पोर्ट वाज रिमूव फ्रॉम द 22 ओलंपिक? अच्छा क्वेश्चन है। विच स्पोर्ट वाज रिमूव फ्रॉम द 2020 ओलंपिक? ओलंपिक खेलों में किस खेल को हटा दिया गया था? ताइक्वांडो, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, मुक्केबाजी। करेक्ट आंसर इज कुश्ती। कंजक्टिव इफेक्टेड विच बॉडी पार्ट? कंजक्टिव किस अंग प्रभावित करते हैं? स्किन, आइज, लीवर, ईयर्स। करेक्ट आंसर आई। ठीक है। निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन किसके कारण होता है? व्हाट केसेस ऑफ डिहाइड्रेशन? करेक्ट आंसर इज लॉस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है। ये क्वेश्चन आप मेरे को उत्तर दीजिएगा कि अभी टाइम बहुत है, बहुत, ये आप ऊपर टाइम देख रहे होंगे। ठीक है। और कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं? ऊपर वाले क्वेश्चन सही है, नीचे वाले बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग प्रैक्टिस कर दिए। ऐसा नहीं है कि जो हार्ड क्वेश्चन की मार्किंग ही 4 नंबर की है, बल्कि जो इजी क्वेश्चन उसकी भी मार्किंग 4 नंबर की है। तो सारे क्वेश्चन इक्वल है। ठीक है। तो मेरे को कमेंट करिएगा वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ सुधार चाहिएगा तो बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा सुधारने की। और कितना सही हुआ ये भी बताइएगा मेरे को। ठीक है। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए और कमेंट्स पक्का करिएगा। ठीक है। मैं PDF डाल देता हूँ टेलीग्राम पे, वहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा। और इसको किसी दूसरे की जगह मत भेजिएगा प्लीज़, नहीं तो नेक्स्ट टाइम मैं डालना बंद कर दूंगा इसको मैं, क्योंकि बहुत से लोग PDF को ही बेच दे रहे हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैं डालता रहता हूँ।